हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में, यानी कि गति के बारे में। गति जो है वो 9th के बच्चों के लिए और 11th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही कक्षाओं में ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गति जो है वो क्या है, ये जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सापेक्षिक पद क्या होता है, क्योंकि जो गति होता है वो एक सापेक्षिक पद है, रिलेटिव टर्म है। इसको हम लोग किसी न किसी के सापेक्ष ही बता सकते हैं कि ये वस्तु गतिमान है या स्थिर है। सापेक्ष पद को समझने के लिए पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण द्वारा समझते हैं कि ये सापेक्ष पद आखिर होता क्या है। सापेक्ष पद जानने के लिए आपको एक उदाहरण द्वारा हम समझाते हैं कि यदि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति जो है वो रेल के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है। तो स्टेशन आने पर उसका मित्र जो है पीछे की तरफ गति करता हुआ दिखाई देगा, पूरे स्टेशन के साथ में। और स्टेशन पे खड़ा हुआ व्यक्ति अंदर बैठे व्यक्ति को अगर देखता है तो उसको वह व्यक्ति गति करता हुआ आगे चलता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें ये हमको कंफर्म करना कठिन हो जाता है कि कौन व्यक्ति गति कर रहा है। अगर स्टेशन पे खड़े व्यक्ति से पूछा जाए कि बताइए कौन गति कर रहा है, तो वह कहता है कि ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रेन के साथ गति कर रहा है। और ट्रेन के अंदर बैठ के अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए कि कौन सी वस्तु गति कर रही है, तो वो बोलेगा कि जो है स्टेशन पे बैठे व्यक्ति जो है वो गति कर रहे हैं। अतः ट्रेन में बैठा व्यक्ति के सापेक्ष स्टेशन पे बैठे व्यक्ति गति कर रहे हैं, और स्टेशन पे खड़ा व्यक्ति के सापेक्ष स्टेशन में रेल के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति गति कर रहा है। अतः अगर इन दोनों के अलावा तीसरा बिंदु मान लिया जाए, स्थिर बिंदु, तो हम बता सकते हैं कि उसके सापेक्ष हम बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति स्थिर है और कौन सा व्यक्ति गति कर रहा है। यदि स्टेशन पर लगे किसी पोल को सापेक्षिक बिंदु मान लिया जाए, तो हम ये पता कर सकते हैं कि दरअसल जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति है वो समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, लेकिन जो स्टेशन पे बैठा व्यक्ति है वो अपने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, अतः वह स्थिर अवस्था में माना जाएगा। और जो व्यक्ति पोल के सापेक्ष अपने समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, उसे हम लोग गतिमान वस्तु बोलेंगे। अतः यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये सापेक्ष पद होता क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है गति का। किसी भी स्थिर वस्तु के सापेक्ष यदि कोई दूसरी वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिमान वस्तु कहते हैं, यानी गति में कहते हैं। यदि कोई वस्तु उस स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो उसे हम लोग स्थिर वस्तु मानते हैं, यानी कि स्थिर अवस्था में मानते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन कितने तरह के होते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं। गति जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। एक हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा हो गया सर्कुलर मोशन, तीसरा हो गया ओसिलेटरी मोशन, चौथा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन यानी ऋजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति या सीधी गति, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति, और ओसिलेटरी मोशन यानी कि दोलन गति। एक एक के बारे में हम लोग डिटेल्स समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि ऋजुरेखीय गति, सीधी गति। यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में अपने समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति या सीधी गति। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, यानी कि वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु इस तरह से गतिमान हो कि वह किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष क्या करे, हमेशा एक कांस्टेंट दूरी पे बना हुआ रहे और वह उसके चारों तरफ गति करे, उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। इसके बाद हम बात करते हैं ओसिलेटरी मोशन के बारे में, यानी कि दोलन गति के बारे में। दोलन गति का उदाहरण पहले समझिए, उसके बाद डेफिनेशन बताते हैं। यदि जैसे आपका पेंडुलम वाली घड़ी हो गई, वो क्या करती है कि अपने एक ही मार्ग पे एक बिंदु के इधर उधर
एक बिंदु के इधर उधर एक ही मार्ग को बार बार दोहराती है और एक निश्चित समय के पश्चात, तो उसे हम लोग कहते हैं ओसिलेटरी मोशन। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित रास्ते पर या पथ पर एक निश्चित समय के बाद अपने रास्ते को दोहराती है तो उसे हम लोग कहते हैं ओसिलेटरी मोशन यानी कि दोलन गति। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में यानी कि प्रक्षेप्य गति के बारे में। यदि कोई वस्तु परवलयाकार रास्ते पर गति करता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, दूरी तथा विस्थापन के बारे में। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, ये आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूरी यानी कि डिस्टेंस और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम समझते हैं कि दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए पूरे रास्ते की लंबाई जो होती है उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु किसी स्थिर बिंदु से पूरब दिशा में 4 किलोमीटर चला, उसके बाद वो उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला, तो रास्ते की टोटल लंबाई कितनी हो गई, 4 3 7 किलोमीटर, यानी कि उस वस्तु द्वारा चली गई पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर। अब अगला हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन जो है वो किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि कोई भी वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष पहले 4 किलोमीटर पूरब दिशा में चला, उसके बाद 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, तो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो 5 किलोमीटर होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस वस्तु द्वारा जो विस्थापन होगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर होता है। अगर कोई वृत्ताकार मार्ग है, उस पर कोई भी वस्तु चल रहा है और वो एक चक्कर पूरा लगाता है, उसकी परिधि मान लीजिए कि 4 किलोमीटर है, तो उसके द्वारा चली गई कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, रास्ते की लंबाई 4 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति जिस स्थान से वह वस्तु चला था, फिर वो क्या करके पूरा एक चक्कर लगा के उसी स्थान पे आ जाता है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड, दूरी तथा विस्थापन से रिलेटेड 2 और टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाल तथा वेग। तो चाल क्या है? चाल जो होता है किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड या एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर समय को हम लोग एकांक कर दें, 1 घंटे में कितना दूरी चला, 1 सेकेंड में कितना दूरी चला, 1 मिनट में कितना दूरी चला, तो ये उसका स्पीड हो जाएगा यानी कि चाल हो जाएगा। चाल एक क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि दूरी भी एक अदिश राशि है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेग के बारे में यानी कि वेलोसिटी के बारे में। एकांक समय में वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन ही उस वस्तु का वेग कहलाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटा टाइम यानी कि समय। यहाँ पे आपने समझा कि वेग तथा चाल क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि वेग तथा चाल में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में आपको बताया।